नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए आज बच्चों क्लास 10 बेसिक का सैंपल पेपर का सेक्शन बी और सी हल करेंगे बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको सेक्शन ए कंप्लीट करवा दिया था। कहते हैं बच्चों, जो काम और लोग कर सकते हैं, जो काम और लोग कर सकते हैं वह काम आप भी कर सकते हैं। तो जरूरत है तो आपके एक दृढ़ संकल्प की, एक निश्चय की, जो आपको अपने कार्य के लिए अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर रखेगा। तो आशा करता हूँ सभी बच्चे खूब मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो बच्चों, ये जो आपका सेक्शन बी है, इसमें 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है? 2 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है? पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, एक्स वाई इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। चलो बच्चों, और प्रूव क्या करना है? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। बच्चों एक पॉइंट ले लो, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, ये पॉइंट पी है, यहां से एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बच्चों कौन सा? बी, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या है बच्चों? पी। यहां से एक पॉइंट ए और यहां से एक पॉइंट बी, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब एक पी के जो निर्देशांक बिंदु कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो एक्स वाई है, और बच्चों जो ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 4,3 और बी के बच्चों 3,4। अब आपको ये बताया बच्चों कि जो पी ए है और पी बी है वो इक्वल है, यानी पी ए का जो डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। अच्छा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर बात करते हैं, डिस्टेंस तो क्या होता है भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड में कर दें भाई इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ ये अब बच्चों ये क्या है? कुछ हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। अब बच्चों पी ए आपका पी बी के बराबर है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। दोनों तरफ क्या कर दूं? स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से ये फायदा मिलेगा बच्चों हमें कि ये जो अंडर रूट है वो अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो बस हमें क्या फॉर्मूला लगाना? x2 माइनस x1 y2 माइनस y, ठीक है। अब जब मैं पी ए की बात करता हूं तो बच्चों ये मेरा x1 y1 है, ये x2 y2। तो बच्चों 4 में से x गया, इसकी पावर 2, 3 में से y गया, इसकी पावर 2। अब पीबी की बात करते हैं। पीबी में बच्चों ये मेरा x1 y1, ये x2 y2, 3 में से x गया और y में से 4 गया, 3 माइनस एक्स और y माइनस, सॉरी 4 माइनस y। अब बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। क्या है भाई? 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर
-2ab 4 गुणे x। ये भाई मैंने ये सॉल्व कर दिया है। कौन सा? ये ऐसे ही भाई 3 माइनस y के लिए 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर 2 गुणे 3 गुणे y। ठीक है बच्चों, ये वाला सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब बच्चों सॉल्व क्या करना है मुझे? ये वाला 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, इस पोर्शन को थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें सही से दिख पाए। इस प्रकार कुछ। अब बच्चों इक्वल का निशान, चलिए अब इक्वल का निशान और ये वाला 3 माइनस एक्स, 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 गुना 3 गुना एक्स और फिर प्लस कौन सा बच्चों? ये वाला y माइनस 4 का, 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, और क्या बच्चों? और भाई थोड़ा सा और इसको, और क्या बच्चों? -2 और ये गुणे 4 गुणे y। ठीक है, आप ध्यान दें सभी, 4 का स्क्वायर यहाँ भी है, 4 का स्क्वायर यहाँ, x का स्क्वायर यहाँ भी है, x का स्क्वायर यहाँ, 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर यहाँ, y स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर यहाँ भी है। कर दिया। बचा क्या भाई हमारे पास? हमारे पास बचा माइनस का 8x माइनस का 6y बराबर माइनस का 6x और माइनस का 8y। कुछ इस प्रकार ये बच गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों 8x इस तरफ माइनस का है और 6y इस तरफ माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस। बच्चों ये 8x प्लस का हो गया और 6y प्लस का हो गया, माइनस का 6x माइनस का 8y, माइनस का 6x और माइनस का 8y। ठीक है, अब बच्चों 0 8 में से 6 चले गए 2x और 8y में से प्लस के 6y चले गए माइनस का 2। क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों ये जो आपको फिगर दिया होगा कौन सा? ABC, ये क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? जो इसकी तीनों साइड्स होती है वो इक्वल होते हैं, यानी AB बराबर BC बराबर आपका क्या होता है? CA होता है। जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दे रखे हैं 0,3। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बच्चों? 0,3। और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं आपको 0,-3। अब ए बी के बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं। क्या फॉर्मूला बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास h2 माइनस x1 की पावर 2 y2 माइनस y1 की पावर 2।
बच्चों ये जो पहले है वो x1 y1 है और बाद में जो b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, तो 0 में से 0 चला जाएगा बच्चों और -3 में से 3 जाएंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब बच्चों आगे आपका ए बी किसके बराबर आएगा? ए बी जो आ गया बच्चों 0 में से 0 जाएगा 0 का स्क्वायर, -3 में से -3 -6 का स्क्वायर। ये बच्चों 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36। ए बी बराबर आ गया √36 और √36 को आप क्या लिखोगे बच्चों? 6 गुणे 6, ए बी बराबर 6 यूनिट। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 यूनिट। ए बी की वैल्यू 6 यूनिट आ गई। ठीक है भाई, ए बी की वैल्यू कितनी यूनिट आ गई? 6 यूनिट आ गई। अब बच्चों हम ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए का और सी का। ए के कोऑर्डिनेट 0 और 3 बच्चों और सी के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए एक्स और वाई। बट बच्चों ये एक्स किस पे है? सी कोऑर्डिनेट किस पे है? एक्स एक्सिस पे। किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे तो हमने एक्स और वाई माना, तो एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों? 0। एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होगी? 0। यानी ये जो आपका सी का कोऑर्डिनेट है वाई, इसका मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 0। तो मैं ये लिखूंगा ए हमारा 0 और 3 होगा और जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स और 0 होंगे। फिर ए सी के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार। x2 की वैल्यू की अगर बात करो तो बच्चों x है और x1 की वैल्यू की बात करो तो बच्चों x1 की वैल्यू की बात करो तो 0। ऐसे ही बच्चों y1 की 0 0 -3 ac स्क्वायर बच्चों x में से 0 जाएगा x का स्क्वायर और ये -3 का होल स्क्वायर। ac किसके बराबर बच्चों? x स्क्वायर 3 -3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो AB का डिस्टेंस है वही हमारा क्या C है, यानी AC का डिस्टेंस है। ठीक है, इसे हम क्या फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? AB किसके बराबर है बच्चों? हमारे AC के या CA के। ठीक है, अब बच्चों हम इसका पूरा क्या है स्क्रीनशॉट क्या हो जाएगा ले लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर दो और इसको भी थोड़ा नीचे कर दो और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट, ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये लो भाई, अब भाई ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार भाई। ठीक, अब आपको पहले क्या चाहिए बच्चों? ए बी किसके बराबर ला दिया मैंने? AC के बराबर ला दिया और मुझे क्या है? C के कोऑर्डिनेट चाहिए। C कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। ये AB कितना है? AB बच्चों हमारा 6 यूनिट है और AC AB 6 यूनिट और AC मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 9। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दी जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दी जाए बच्चों, तो भाई 6 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये बातें आप सभी बच्चों को समझ में आई होंगी। तो बच्चों 6 का स्क्वायर 36 आएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 आएगा।
36 माइनस 9, 9 इधर प्लस, इधर आके माइनस, 36 माइनस 9 कितना बच्चों 27 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस में इधर वो स्क्वायर, इधर आके बच्चों रूट 27 का बच्चों अंडर रूट। 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3, क्या लिख सकते हो बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो बच्चों 3 और 3 का तो जोड़ा बन गया, 3 आपका बाहर आ गया, तो प्लस माइनस 3 रूट 3 एक्स, ठीक है बच्चों। तो जो सी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें, सी के कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों, सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों एक्स और जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या आई 3 कोमा अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0। ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट आगे बच्चों सी के कोऑर्डिनेट हो आगे। यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर है, यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है भाई। चलो बच्चों, अगर यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आपके बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे बच्चों ये 10वें चैप्टर का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों एक सर्कल है, ये लो हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। कलर थोड़ा सा इसका डार्क दे देते हैं। ये एक सर्कल बच्चों आपको और बना लेना है, एक सर्कल आपको और बना लेना है। बना दिया भाई, थोड़ा बड़ा कर दो पहले इसे, ये लो और बड़ा कर दो, ये लो भाई और बड़ा, कुछ इस प्रकार ये सर्कल हमने क्या है बना लिया भाई। अब टू कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक का मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले आप इसका अर्थ समझे कि भाई इनका सेंटर जो है वो एक है, कोसेंट्रिक, ठीक है। टू कोसेंट्रिक सर्कल एंड कोड ऑफ लेंथ इज 8 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। आपका जो बड़ा सर्कल बच्चों दिख रहा है कौन सा, ये वाला, ये वाला बड़ा सर्कल बच्चों, इनकी बच्चों जो कोड है उसको हम क्या नाम दे दें, इसको ए लिख देते हैं और इसको बी, और ये बच्चों हमारा सेंटर, इसको क्या नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। और ये दोनों जहां पॉइंट मिल रहे हैं इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं बच्चों हम एम, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है ओ एम इज परपेंडिकुलर किस पे बच्चों, ए बी पे, एंड ओ एम क्या है बच्चों रेडियस है, ओ एम क्या है बच्चों रेडियस है किसमें, स्मॉल सर्कल की, छोटे सर्कल की। और बच्चों अगर ए ओ की बात करें, ए ओ की बात करें, ए ओ सर्कल है कौन सी बच्चों, बड़े रेडियस, लार्ज सर्कल की, और ये क्या बच्चों स्मॉल सर्कल, ठीक है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल। आपको ओ एम क्या है बच्चों फाइंड करना है, और ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 8, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 8 सेंटीमीटर। आपको पता है बच्चों ए एम किसके बराबर होगा, ए एम बराबर होगा बच्चों बी एम। तो बच्चों ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये भी बच्चों क्या है 4 सेंटीमीटर, और जो बच्चों परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा कौन सा, ये जो आपको दिख रहा है सामने कौन सा बच्चों ए ओ एम, ए ओ एम ट्रायंगल, ए एम ओ, ये क्या है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपको क्या पता बच्चों हाइपोटेन्यूज यानी एओ का स्क्वायर किसके बराबर है, ए एम के स्क्वायर प्लस
ओ एम के स्क्वायर। ये बच्चों जो आपको एओ है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी जो लार्ज सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, यानी एओ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 का स्क्वायर। और बच्चों ये क्या है, कोड की टोटल कितनी दे रखी है 8, तो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगी, ये 4 और ये 4, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया आपका 4 का स्क्वायर, ये ओ एम का स्क्वायर। बच्चों 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 ओ एम स्क्वायर। 25 माइनस 16 ओ एम स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा बच्चों 9, और ये अंडर रूट 9, 9 का अंडर रूट क्या आएगा बच्चों 3 गुणे में 3, कितना आएगा बच्चों 3 गुणे में 3, 3 गुणे में 3, ठीक है। तो बच्चों 3 का जोड़ा बन जाएगा ओ एम, यानी कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर। यानी जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों आपका जो सर्कल चैप्टर उसमें से ये बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भाई दिख रहा है सभी को सही से क्वेश्चन। मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाता हूँ, फिर हम इसको करेंगे आगे। क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, 12 टर्म का योग, यानी क्या बच्चों S12, S12 कितना है 900। इन द फर्स्ट टर्म यानी ए बच्चों, ए कितना है 20, एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है भाई, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है आपको फाइंड करना है, ठीक है। एन 12 टर्म, तो बच्चों एस एन का जो फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 टी किसके बराबर बच्चों एस एन। एन की वैल्यू कितनी बच्चों 12, 12 बट्टे में 2, 12 बट्टे में 2, 2a, a की वैल्यू कितनी बच्चों 20, एन माइनस 1, 12 माइनस 1, डी निकालना है, और एस एन 900। 12 को 2 से भाग कर दो बच्चों 6, 2 गुणे 20 40, और 12 में से 1 गया 11 डी, बराबर में कितना बच्चों 900। आपको क्या पता बच्चों 40 प्लस में 11 डी, इच्छा इधर गुणे में इधर जाके भाग में यानी डिवाइड में, डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया भाई आपने, तो हमारे पास क्या मिला भाई 40 प्लस 11 डी, 900 को 6 से डिवाइड किया, 900 को 6 से डिवाइड किया, कितना आ गया बच्चों 150। अब ये 40 आपका इधर लेफ्ट में प्लस में, राइट में जाएगा तो इसके साइन बदल दो, 150 में से 40 माइनस कर दो, 11 डी किसके बराबर बच्चों 110, डी बराबर 110 बट्टे में 11, ये आ गया आपका 10। डी की वैल्यू कितनी आ गई पहले बच्चों 10, डी की वैल्यू आ गई आपकी 10 आ गई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको E12 निकालना है, क्या निकालना है E12, E12 क्या होगा A प्लस 11 डी, ए की वैल्यू बच्चों जो है आपके पास 20 है, और डी की वैल्यू है बच्चों 10, तो 20 और 11 गुणे 10 बच्चों 110, ये आ गया 130,
यानी A12 जो है आपका 12th टर्म है वो कितना आ गया पहले बच्चों 130। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस जो कि 10 आ गया एंड 12th टर्म जो कि क्या आ गया 130 कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, फाइंड करना था, जिसे आप क्या बोलते हो डी बोलते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये आपके और में आपका अर्थमेटिक मीन का 5th चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इससे क्या है निकालेंगे। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम दे रखा है कितनी टर्म का, एन टर्म्स का एपी में। चलो भाई, सम का मतलब क्या, एस एन, एस एन 6n स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डी निकालना है। चलो भाई, अगर मैं n इजिकल टू 1 रख लेता हूँ, n इजिकल टू 1 लिख देता हूँ, तो ये क्या आएगा भाई, S1 आएगा। S1 मेरा आ गया भाई 5, S1 मेरा कितना आ गया, 5 आ गया पहला। अगर मैं n की वैल्यू 2 लिख देता हूँ, तो Sn की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 6 गुणे 2, 2 की पावर 2, 12 माइनस 4। S2 कितना आ गया बच्चों मेरा 8। चलो भाई, अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, तो बच्चों 6 गुणे 3, 3 की पावर 2। S3 कितना आ गया बच्चों, 18 माइनस 9, 18 में से 9 गए बच्चों 9, यानी S3 मेरा कितना आ गया, 9 आ गया। तो बच्चों ये S1, S2, S3 एंड सो ऑन ऐसे चलेंगे। S1 मेरा कितना आया है, S1 5, और 5 में से सॉरी S1 5, S2 8 और S3 9। बच्चों जब आपको एपी निकालनी है, एपी निकालनी, आपको A1, A2, A3 ऐसे निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो आपका S1 है वही A1 है, जो हमारा S1 है, जो मेरा S1 है वही मेरा A1 है। A1 की वैल्यू क्या आ गई 5। अब A2 क्या रहेगा, S2 में से S1 माइनस कर दो, 8 में से 5 माइनस कर दो, कितना 3। A3 क्या आएगा, S3 में से 8 माइनस कर दो 1। अगर हमें A1, A2, A3 मिल गया बच्चों, A1, A2 और A3 मिल गया, A1, A2 और क्या बच्चों मिल गया। A1 मेरा बच्चों 5 है, A2 मेरा क्या है 3 है। A1 5 है और A2 मेरा क्या है 3 है। तो कॉमन डिफरेंस D जो होता है बच्चों मेरा A2 माइनस A1 होता है, 3 माइनस 5 माइनस का 2, माइनस का 2। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों, माइनस का 2। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 8वें चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं,
तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको एक टेबल याद होनी चाहिए, उस टेबल के बगैर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री साइन ए माइनस बी किसके बराबर 1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है वो 1/2 कितने पे होता है। तो बच्चों साइन ए माइनस बी 1/2 कितने पे होता है बच्चों, साइन 30 पे। तो कंपेयर कर लेते हैं, तो ए माइनस बी किसके बराबर आ गया बच्चों, 30 की। ये बात हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार बच्चों कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब कोस 1/2 कितने पे होता है बच्चों, कोस 1/2 कितने पे होता है। तो कोस 1/2 की बात करें बच्चों तो ये होता है कोस 60 पे। तो बच्चों कोस से कोस कंपेयर हो गया, ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, 60 के। सेकेंड कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या भाई, ए माइनस बी आपका 60 हो गया, सॉरी 30 हो गया, ए प्लस बी आपका 60 हो गया, बी माइनस का और बी प्लस का कट गया, एक के दो ए, इसके बराबर 90 के। 90 को आपने 2 से भाग कर दिया, ए का मान आ गया आपका 45। ए का मान कितना आ गया भाई आपका 45। और ए प्लस बी आपके पास कितना है, ए प्लस बी है आपके पास 60 और ए का मान है आपके पास 45। ए का मान है आपके पास 45 और ए प्लस बी है आपके पास 60। तो आपने ए का मान 45 रखा, 45 आपके लेफ्ट में प्लस में, राइट में जाके माइनस में हो जाएगा। तो बी की जो वैल्यू आएगी बच्चों 60 माइनस 45, बी की वैल्यू आएगी 15। बी की वैल्यू आएगी 15। क्लियर है भाई ये बात, ये बात क्लियर है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास 15। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द मोड, हमें क्या है बच्चों, मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 F0 F2 इंटू एच। अब इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू है कौन सी भाई, 15। 15 वो हो गया आपकी F1। और आगे जाओगे वो हो गई आपकी F2। लेफ्ट राइट में आगे गए तो F2 और लेफ्ट में आए तो क्या F0। अब जो F1 आया उसमें जो लोअर लिमिट है, लोअर क्लास वैल्यू है, वो आपका L हो गया। और जो डिफरेंस है वो आपका H हो गया। तो बच्चों F1 जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा वैल्यू है कितनी, 15, उसके राइट वाली वैल्यू F2, उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू F0। जो फ्रीक्वेंसी है F1 उसमें जो लोअर वैल्यू है, लोअर क्लास लिमिट है, वो L 15। जो डिफरेंस है वो H 5। ये बात सभी यहां से अगर आपको क्लियर, तो बस आपको वैल्यू पुट करना है आपका
आंसर आ जाएगा भाई। मोड एल की वैल्यू 15 प्लस F1 भी हमारा 15, F0 का मान 6, 2 गुणे 15 और ये आ गया हमारा 10 और ये 6 और H कितना भाई 5। 15 में से 6 गए 9, 9 गुणे 5 और बचे 30 माइनस 16, 30 में से 16 चले गए भाई। पैंतालीस बटे 14 डिवाइड करें इसे, तीन 42 3 क्या भाई 2 और 2.8 अप्रोक्स भाई। ठीक है, तो जो मोड आ गया हमारा वो कितना आ गया भाई 18.21। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बच्चों। इसके बाद सेक्शन सी होता है और उसकी क्लास बच्चों हम कल करेंगे। ठीक है, सेक्शन सी जो है उसकी क्लास बच्चों हम कल करेंगे। यहां तक कि जितना भी बच्चों मैंने सॉल्यूशन करवाया है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो खूब मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई जारी रखो और क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लेके आओ। अपनी माँ बाप की जो भी उम्मीदें हैं उनको पूरा करो। तब तक के सभी बच्चों के लिए बाय।